बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे भक्तजनों, शरीर को सही रखने के लिए आज बहुत सारे साधन हैं। शरीर यदि भारी हो गया है तो योग प्राणायाम के द्वारा उसे हम हल्का कर सकते हैं, यानी कि वजन घटा सकते हैं। और किसी कारण से यदि वजन बहुत ज़्यादा कम हो गया हो तो भी योग प्राणायाम और कसरत इनके द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। खान-पान पर ध्यान दे कर के भी ये सब हम कम या ज़्यादा वज़न को कर सकते हैं। एक संतुलित हम अपना वज़न कर सकते हैं। बहुत से साधन हैं। पर ये तो हुई शरीर की बात। अब बात आती है मन की। क्योंकि मन के विषय में तो हर एक शास्त्र, हर एक पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण हो, चाहे कोई भी किसी भी संप्रदाय का कोई भी ग्रंथ हो, सब ने अपने अपने तरीके से, ऋषि मुनियों ने, सभी जितने भी ज्ञानी जन हुए, सब ने अपना अपना मत दे करके मन के बारे में कहा कि मन को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए। शरीर को स्वस्थ रखना, वजन घटाना बढ़ाना, इसके विषय में भी बताया गया है, पर मन को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए। क्योंकि यदि मन हमारा स्वस्थ होगा तो ये समझ लीजिए कि सब ठीक है। और मन को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा प्रयत्न करते रहो कि मन सही रहे। क्योंकि सबसे ज़्यादा विचलित मन ही होता है। मन को तो कई संज्ञाएं मिली हैं। मन को बालक की तरह चंचल भी कहा गया। इतना चंचल, कहीं भी किसी तरफ भी एक क्षण नहीं लगता, दौड़ जाता है। मन को घोड़ों की तरह भी कहा गया। जैसे घोड़े की जो गति होती है कितनी तेज होती है, उससे अधिक गति बिजली की होती है। पर इन सब से अधिक गति मन की कही गई। कि मन की गति कैसी है कि यदि अभी हम जहाँ पर अपने स्थान पर बैठे हैं, बैठे ही बैठे मन पता नहीं कहाँ से कहाँ, देश विदेश जहाँ जहाँ पर गया हो, वहाँ का पूरा दृश्य सामने आ जाता है। ये किसकी ताकत? मन की, कि एक क्षण भी नहीं लगाएगा, कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। मन के कारण से ही देखिए आज संसार में कितने अधिक, जिसे हम एंटरटेनमेंट कहते हैं, एंटरटेनमेंट के कितने साधन, जैसे फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, या घूमना फिरना, भोजन, ये सब किसके कारण से? मन के कारण से ही सब हम लोग अपने अंदर बदलाव लाते ही रहते हैं। जैसे कहा गया ना, मनोरंजन, मन जिसमें प्रसन्न रहे, तो मनोरंजन के लिए घूमना फिरना, फिल्में देखना, या फिर फ़ोन देखना, या फिर जो मन कहे हम उसकी मान करके सब करते हैं। पर मन को करवाते हम सब हैं, मनोरंजन करवाते हैं, एंटरटेनमेंट करवाते हैं। पर धर्म ग्रंथ कहते हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों का कहना है कि मन को यदि रखना है तो उसे संयम में रखना चाहिए, कंट्रोल में। क्योंकि मन कुछ बुरा भी करवा सकता है। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा, मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, ले डूबे मझधार में जित बलि लगे ना टेक। यदि मन के मत से, मन के विचार से ही यदि हम सभी काम करेंगे तो मन तो क्या पता कभी ऐसे निकृष्ट कार्य के लिए भी हमें प्रेरित करे कि ये कार्य भी करो। क्योंकि मन कहेगा कि मेरी इच्छा है इसलिए करो, तो क्या हम उस कार्य को भी करेंगे? तो ज्ञानी जनों का, संत महात्माओं का यही कहना है कि मन को संयम में रखो। जो आत्मा कहे मन उसे माने, तब तो वो कंट्रोल में है। यदि मन जो कहे उसे ही आत्मा, यानी कि जीव, उसके अनुसार यदि कार्य कर रहा है, तो समझ लीजिए कि फिर हम जो एक
राह कही गई, सबसे उत्तम जो राह कही गई कि परमात्मा की प्राप्ति की जो राह है उससे हम भटक जाएँगे, क्योंकि मन कभी भी परमात्मा की तरफ जाने को प्रेरित होता ही नहीं है। वो तो केवल सांसारिक जितने भी विषय भोग हैं उसी में मन तो रमण करता है, पर उसे समझा करके, जैसे एक बालक को समझाया जाता है, उसे प्रेरित किया जाता है पढ़ाई-लिखाई के लिए। बालक अपने आप से कभी बैठ करके पढ़ाई-लिखाई नहीं करता, समझा करके, ज़बरदस्ती करके पढ़ाने के लिए बिठाया जाता है। वैसे ही मन को हम लेकर के जाएँ मंदिर में, या धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, या फिर भजन सुनवाएँ, जिससे मन का भी मन, यही कहेंगे ना, मन का मन लगने लगे भजन भक्ति में, तभी वो हल्का होगा। जैसे कि पहले ही हमने कहा कि शरीर को स्वस्थ रखना, वजन घटना बढ़ना, ये व्यायाम प्राणायाम के द्वारा हो जाता है, पर मन को भी यदि हल्का रखना है, क्योंकि मन भारी हो चुका है, हमारे ऊपर भी भारी हो गया, यानी कि हावी हो गया है। दूसरा, यहाँ सांसारिक भोगों के कारण से मन इतना भारी हो चुका है, उसे अब यही वस्तुएं भाने लग गई हैं कि इन्हीं में ही रमण करना है मुझे। तो उसे हल्का करने का साधन क्या है? उसे हल्का करने का साधन है कि हम ईर्ष्या, द्वेष, इधर की उधर बातें करना और इनमें ही अपने आप को संतुष्ट समझना कि हमें तो संतुष्टि जब ही मिलती है कि इससे ईर्ष्या, उससे द्वेष, ये सब यदि हम ऐसे-ऐसे विकारों को छोड़ दें, तो मन अपने आप ही हल्का होने लगता है। क्योंकि हम सबकी बातें कितना स्टोरेज कर लेते हैं अपने अंदर, कितने इधर-उधर की बातों को स्टोर करके रखते हैं कि हमारे आस-पास के लोगों में अभी क्या चल रहा है, किसके घर में क्या बातें हो रही हैं, कहीं झगड़ा लड़ाई हो रहा है या किसी के यहाँ क्या होने वाला है, ये सारी जानकारी अपने अंदर हम भर करके स्टोर करते जाते हैं, मन को भारी करते जाते हैं। किसी से हमें ईर्ष्या होने लग जाती है, किसी के लिए हम बहुत अच्छा ही सोचने लग जाते हैं, यानी कि मन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव ही डाले रखते हैं, तो वो हल्का कैसे होगा? सीधे शब्दों में कहा जाए तो इतनी सी ही बात है कि एक तो ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, ये सब छोड़ करके हम अपने आप को, मन को नम बनाएं, नम्र बनाएं, कोमल बनाएं। किसी के लिए दुष्भावना, किसी के लिए बुरा सोचना, ये सब छोड़ करके मन को प्रेरित करें कि भजन, भक्ति, परमात्मा का ध्यान और सत्संग और ऐसे ही व्यक्तियों का भी हम संग करें जिनसे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिले, धर्म का सीखने को मिले, धार्मिकता हमारे अंदर प्रवेश करे। तो ये मन जितना चंचल है उतना ही जिस दिन स्थिर हो जाता है ये मन, तो फिर ये मन इधर उधर नहीं भटकता। फिर यही मन हमें अपने आप प्रेरित करता है कि मेरा ध्यान अब इन सांसारिक वस्तुओं में नहीं लग रहा, मेरा ध्यान लगता है तो अब परमात्मा में लगता है। पर ये जैसा पहले ही कहा कि ये सब अभ्यास के द्वारा होगा। हम अभ्यस्त हो गए हैं सांसारिक वस्तुओं के, तो इन सांसारिक वस्तुओं की अभ्यस्तता से हट करके हमें अभ्यास करना होगा, मन के साथ में मेहनत करनी होगी कि हम इसे हल्का बनाएं और सभी प्रकार की जो हमें अपेक्षाएं हैं लोगों से, परिवार, कुटुंब सभी से, और सांसारिक भोगों का जो हम चिंतन सदैव करते रहते हैं, उन सांसारिक भोग विलास का चिंतन छोड़ करके परमात्मा के, अपने धनी के चिंतन में यदि हम इस मन को लगा देंगे तो आप स्वयं ही इस बात का अनुभव करेंगे कि मन अब स्थिर होने लगा है। तो प्यारे भक्तजनों एवं सुंदर साथ जी, आइए
हम भी आज से ही अभ्यास प्रारंभ करें इस मन को स्थिर करने में, इसे हल्का करने में, इसे मनोरंजन से आत्मरंजन की ओर हम बढ़ाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम।